हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ है, जबकि आप लोग इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आप लोगों की इसमें जो पोस्ट प्रीफरेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है आप लोगों के जॉब को लेकर के। क्योंकि इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी हो रहा था कि हम कौन सी पोस्ट है उसको प्रीफरेंस फर्स्ट दें, मेल के लिए क्या रखें, फीमेल के लिए क्या रखें, क्या इनका वर्क होता है, जो भी अलग अलग पोस्ट है उसमें क्या आप लोगों की जॉब प्रोफाइल होती है, क्या इनकी सैलरी होती है, क्या उसमें काम करना पड़ता है। तो इसको लेकर के काफी सारे बच्चों में कंफ्यूजन था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छी पोस्ट बताऊंगी कि किस पोस्ट को आप लोगों को फर्स्ट प्रीफरेंस देना है, किसको लास्ट देना है, और कौन सी जॉब मेल के लिए अच्छी है, फीमेल के लिए अच्छी, क्या इनका आउटडोर वर्क होता है, इंडोर क्या वर्क होता है, इन सबके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद आप लोग अपनी खुद से चॉइस कर सकते हैं कि मुझे किस फील्ड, कौन सा फील्ड वर्क है, कौन सा जॉब प्रोफाइल है जो मेरे अकॉर्डिंग सुटेबल है, वो आप लोग भर सकते हैं। बाकी आप लोगों को मैं सीक्वेंस वाइज बताऊंगी ही कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, लास्ट प्रेफरेंस किसको देनी है। देखिए, इस बार आप लोगों की आरआरबी ग्रुप डी के अंदर की सारी जो भी पोस्ट हैं उनके लिए आप लोगों की क्वालिफिकेशन, सिंपली बेसिक क्वालिफिकेशन इस बार सभी के लिए अलाउ कर दिया है 10th पास। उससे पहले आप लोगों की कुछ पोस्ट के लिए केवल आईटीआई वालों को ही उसमें फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार आप लोगों के 10वीं पास जो भी कैंडिडेट है वो इनकी सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है। शुरुआत करते हैं हम लोग पोस्ट प्रीफरेंस के जो सीक्वेंस है उससे। तो मैं आप लोगों को इस ऑर्डर में बताऊंगी कि पहले मैं आप लोगों को लेस इंपॉर्टेंट मतलब कि लेस सुटेबल जॉब से मैं आप लोगों को पोस्ट से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को लास्ट में इसको रखना है, ठीक है। उस ऑर्डर में आप लोगों को बताऊंगी, और फर्स्ट में आप लोगों को किसको रखना है, ये ऑर्डर हमारा रहने वाला है, ठीक है। उससे पहले मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट से हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए फ्री बुक्स गिव अवे भी लेकर आने वाली हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। तो लेस इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप लोगों का नंबर फर्स्ट पे आता है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4th, जो कि आप लोगों का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। ट्रैक को मेंटेन करने का आप लोगों का इसका काम होता है। ट्रैक की सेफ्टी जो चेक करते हैं वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, ठीक है। बेसिकली इसमें आप लोगों का लेबर इंटेंसिव वर्क होता है, मतलब कि लेबर वाला वर्क इसमें आप लोगों को ज्यादा होता है। साथ में आउटडोर वर्क ही इसमें कंप्लीटली आप लोगों का होता है, तो इसीलिए आप लोगों को इसको लास्ट प्रीफरेंस पे रखना है। उसके बाद नंबर 2 आप लोगों का है असिस्टेंट ब्रिज, जो कि आप लोगों का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो रेल ब्रिजेस होते हैं तो उनका इंस्पेक्शन करना होता है, ठीक है। उनका माइनर रिपेयर्स आप लोगों के अंडर में आता है। मेनली आउटडोर वर्क का जो फील्ड वर्क होता है वही इसमें होता है। नंबर 3 लेस सुटेबल जो पोस्ट है उसके अंडर में आता है असिस्टेंट पीवे, ठीक है। ये भी आप लोगों का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट ट्रैक, मतलब कि जो परमानेंट ट्रैक बने हुए हैं, काफी टाइम पहले से बने हुए हैं, तो उनका मेंटेनेंस, उनका रखरखाव आप लोगों को इसमें करना पड़ता है, ठीक है। जो कि पहले से आप लोगों को ट्रैक्स बने हुए हैं, बीजीएस ट्रैक जो होते हैं, तो उनका मेंटेनेंस इसी के अंडर में आता है। साथ में इसमें आउटडोर ड्यूटीज ही आप लोग की कंप्लीटली रहती है, मतलब कि आप लोग को ट्रैक पर ही काम करना होता है। नंबर 4 पे आता है आप लोगों का असिस्टेंट टीआरडी, मतलब कि ये भी आप लोगों का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। ओवरहेड इक्विपमेंट का रखरखाव आप लोगों को इसमें करना पड़ता है, जो कि पोल्स पर चढ़कर काम नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन में 1 किलोमीटर के ड्यूरेशन में जो पोल्स आते हैं, तो उन पर जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं तो उनका जो रखरखाव होता है, मेंटेनेंस होता है, तो वो इन्हीं के अंडर में आता है, इन्हीं को रखना होता है। मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक आउटडोर ही आप लोगों की जॉब होती है, लेकिन वहां पे बीच में थोड़े थोड़े रूम भी उनके पास में बने होते हैं पोल्स के। आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, इस बार आप लोग ट्रेन में जब जाएं तो जरूर नोटिस करें, ठीक है। और लेकिन ये आप लोगों की 2nd टॉप हाईएस्ट सैलरी भी होती है इसके अंडर। आप लोगों को करीबन आफ्टर योर सिलेक्शन आपको 40,000 समथिंग इसमें सैलरी मिल जाती है। अब नंबर 5 पे आता है आप लोगों का असिस्टेंट ऑपरेशंस, जो कि आप लोगों का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें आप लोगों का जो मेनली वर्क होता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं, तो उनको ऑपरेट करना होता है, ठीक है। टेक्निकल वर्क से रिलेटेड आपका ये काम माना जाता है। फिजिकल वर्क इसमें थोड़ा सा आप लोगों का कम होता है, मतलब कि आप लोगों को थोड़ा सा इंडोर वर्क इसमें थोड़ा सा ज्यादा रहता है। फिजिकली आप लोगों को थोड़ा सा कम काम करना पड़ता है एज कंपेयर टू अदर पोस्ट। अब नंबर 6 पे आता है आप लोगों का असिस्टेंट ट्रैक मशीन, जो कि आप लोगों का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड होता है। ट्रैक से रिलेटेड वर्क इसमें आप लोगों को करना पड़ता है, जैसे
जैसे कि ट्रैक बनता है, रीअरेंज करना उसको, ठीक है, जो ट्रैक का कंस्ट्रक्शन चलता है वो आप ही के जिम्मे होता है, ठीक है। जो भी ग्राउंड लेवल पर ट्रैक से रिलेटेड काम होगा तो वो इसमें आप लोगों का इंक्लूड होगा। सैलरी काफी अच्छी खासी होती है इसमें, 45,000 प्लस आप लोगों को आफ्टर योर सिलेक्शन ही इसमें मिल जाते हैं। इनकी जो जॉब लोकेशन होती है वो मैक्सिमम बाहर ही होती है, इसी वजह से इनकी जो सैलरी है उसके अंदर में ट्रैवलिंग अलाउंस ऐड होकर आप लोगों को मिलता है। अब आ जाते हैं हम लोग नंबर 7 पे, जो कि आप लोगों का असिस्टेंट लोको शेड डीजल है, जो कि आप लोगों का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंडर में ही आता है। इलेक्ट्रिकल इंजन से रिलेटेड आपको मेंटेनेंस करना होता है, ठीक है। मॉडरेट वर्क प्रोफाइल इसमें आप लोगों की होती है, मतलब कि बेसिकली बात करें तो वर्कशॉप रिलेटेड आपको वर्क होता है। इसमें आउटडोर वर्क इतना आप लोगों का नहीं होता है, मतलब कि इंडोर वर्कशॉप से रिलेटेड ही आप लोगों को काम करना पड़ता है। नंबर 8 पर आप लोग असिस्टेंट लोको शेड डीजल के बारे में जान लें, जो कि आप लोगों का मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। डीजल इंजन का मेंटेनेंस आपको इसमें करना होता है, जबकि जो आप लोगों को मैंने असिस्टेंट लोको शेड डीजल इलेक्ट्रिकल वाला बताया था तो उसमें आप लोगों को मेंटेनेंस किसका करना होता है, इलेक्ट्रिकल इंजन का, ठीक है। इसमें आप लोगों को डीजल इंजन का मेंटेनेंस करना होता है, इसमें भी आप लोगों का वही मॉडरेट वर्क होता है, ठीक है। और वर्कशॉप बेस्ड आप लोगों का वर्क होता है, इंडोर वर्क मेनली होता है, आउटडोर वर्क इसमें कम होता है। फिर आता है आप लोगों का असिस्टेंट टीएल एंड एसी, जो कि आप लोगों का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। इसमें जो मेनली वर्क होता है वो मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन लाइटनिंग, ठीक है, और आप लोगों का एसी सिस्टम को मेंटेनेंस करने का काम होता है। टेक्निकल और वर्कशॉप बेस्ड इसमें आप लोगों का काम रहता है, मतलब कि आउटडोर काम भी इसमें आप लोगों का कम ही होता है। फिर आप लोगों का सबसे बेस्ट मैं उसको कह सकती हूँ, ठीक है, टॉप सेकंड पे आप लोग उसको रख सकते हैं, जो कि आप लोगों की असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल की है, जो कि काफी अच्छी आप लोगों की पोस्ट प्रेफरेंस रहती है। जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है इसमें आप लोगों की, क्योंकि मैकेनिकल वर्क आप लोगों का होता है, वर्कशॉप मेंटेनेंस, ठीक है, और आप लोगों का जो मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं उनको आपको मेंटेन करना होता है, ठीक है। ये आप लोगों की सबसे बेस्ट जॉब है मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक, क्योंकि इसमें आप लोगों का इंडोर वर्क होता है, टाइम पे आप लोगों को इसमें छुट्टियां भी मिल जाती है, और जो आपका ड्यूटी टाइमिंग होता है वो भी काफी ऑफिस की तरह ही होता है, 9 to 5 का, ठीक है। सेफ्टी भी इसमें आप लोगों की काफी अच्छी खासी होती है, तो ये भी आप लोग अपनी टॉप मोस्ट सेकेंड या फिर आप लोग इसको फर्स्ट टॉप प्रीफरेंस भी दे सकते हैं, जिनको थोड़ा सा ऑफिस वर्क पसंद है, ठीक है, और छुट्टियां टाइम पे मिल जाए। बेसिकली हम लोग यही चीजें सोचते हैं किसी भी जॉब में। और फिर आती है आप लोगों की असिस्टेंट एसएनटी, मतलब कि सिग्नल एंड टेलीकॉम, ठीक है, जो कि आप लोगों को इसमें सिग्नल एंड टेलीकॉम का काम करना होता है। सैलरी भी इसमें आप लोगों को काफी अच्छी खासी मिल जाती है, मतलब कि ग्रुप डी में टॉप 3 में इसकी सैलरी काउंट होती है, ठीक है। मतलब कि आप लोग की 35,000 इसमें आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं। और मेनली काम इसमें आप लोगों का ट्रेन सिग्नल को मैनेज करना होता है, आगे उनको संचार करना होता है। इसमें आप लोगों की नाइट ड्यूटीज भी लगती है, ठीक है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम लोग नंबर फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों को किसको देनी है। आप लोगों को देखिए मैं 2 बता रही हूँ, एक तो अपॉइंटमेंट बी, जो कि आप लोग फर्स्ट प्रीफरेंस दे सकते हैं, और दूसरा आप लोगों के जो असिस्टेंट वर्कशॉप एंड मैकेनिकल, तो उसमें दे सकते हैं। दोनों में से ये आपकी चॉइस है, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि ड्यूटी का जो टाइमिंग होता है वो इंडोर का ज्यादा होता है, ठीक है, मेनली छुट्टियां मिल जाती है, और ऑफिस टाइप का वर्क आप लोगों का वो होता है 9 to 5 वर्क होता है। सेफ्टी भी काफी अच्छी खासी होती है, क्योंकि इंडोर वर्क करना होता है उसमें आप लोगों को। तो ये आप लोगों की पर्सनल चॉइस है, लेकिन फीमेल के लिए मैं आप लोगों को और आगे बता दूंगी कौन कौन सी पोस्ट आप लोगों को फिल करनी चाहिए इसमें, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस किनको देना चाहिए, और आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट बी की जो जॉब है, मतलब सॉरी जो जॉब प्रोफाइल है, तो उसमें आप लोगों को जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंडर में आती है ये, ठीक है। मैनेजिंग रेल सिग्नल एंड पॉइंट्स को आपको करना पड़ता है, ठीक है। गर्ल्स के लिए भी थोड़ा सा मॉडरेट वर्क इसमें होता है, लेकिन आउटडोर ड्यूटीज इसमें आप लोगों की जरूर लगती है, लेकिन ये मेल के लिए काफी अच्छी जॉब है। मेल आसानी से इस जॉब में अच्छा खासा कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की जो असिस्टेंट वर्कशॉप है उसको भी आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। दोनों ही आप लोगों की खुद की चॉइस है कि आप लोग किस में जाना पसंद करेंगे। अब देखिए मैं आप लोगों को गर्ल्स के लिए मैंने असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट आप लोगों को बता दी जो गर्ल्स के लिए सुटेबल रहेगी, लेकिन गर्ल्स को ये 2 जो पोस्ट है उनकी प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं देनी है। नंबर तो आप लोगों का ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, क्योंकि इसमें आप लोगों का मेनली आउटडोर वर्क होता है, साथ में मैनुअल लेबर टाइप वर्क भी इसमें आप लोगों का ज्यादा होता है, ठीक है। थोड़ा सा वर्क आप लोग फिजिकल वर्क ज्यादा इसमें आप लोगों को करना पड़ता है, और आउटडोर वर्क ही इसमें आप लोगों का मेनली होता है। ऐसा नहीं कि ऑफिस मिल जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए पोस्ट है वो ठीक नहीं है, ठीक है। नंबर 2 आता है आप लोगों का असिस्टेंट ब्रिज।
देखिए ये भी थोड़ी सी रिस्की जॉब है, इंस्पेक्शन करना होता है और रिपेयर वर्क इसमें आप लोगों का होता है, ठीक है। और रिमोट एरियाज जो होते हैं उसमें ट्रैवल करना पड़ता है। और देखिए आप लोगों को पता है ट्रैवलिंग में फीमेल्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है क्योंकि सारे डेज सेम नहीं होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो साथ में आप लोगों को इसमें फिजिकल चैलेंजेस भी काफी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जब आप लोग इसमें, और मेरे हिसाब से इसमें एक्सट्रीम लेवल का आप लोगों को फील्ड वर्क भी करना पड़ता है जो कि फीमेल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है। तो आप लोग इसका जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको बिल्कुल भी नहीं देना है। एक तो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4th और आप लोगों का असिस्टेंट ब्रिज, इन दोनों का आप लोग ध्यान रखें, ये नहीं देना है। सो मैंने आप लोगों को सारी प्रॉपर और इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पोस्ट बताई है तो वो आप लोगों की लेस सुटेबल जॉब है, मतलब पोस्ट है, मतलब कि आप लोगों को उनको लास्ट प्रेफरेंस में रखना है। और जो मैंने आप लोगों को लास्ट में बताई है उनको आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है। 2 पोस्ट मैंने आप लोगों को काफी अच्छी बताई है, अपॉइंटमेंट बी की और आप लोगों को असिस्टेंट वर्कशॉप की, तो इनका आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको आप लोग फर्स्ट चॉइस में अपना रखना। फीमेल का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन सी आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देनी है और कौन सी देनी है। तो जिनको भी समझ में नहीं आया है अगर, तो वीडियो को आप लोग बैक करके देख सकते हैं, इजी वे में समझ सकते हैं। आप लोगों को सारी चीजें मैंने बता दी है। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, ताकि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं, बहुत से सारे मेल फीमेल हैं जिनके पास इस तरीके की प्रॉपर जो वीडियो है वो नहीं पहुंच पाती है और वो लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का एक तरीके से मान सकते हैं कि आप लोगों की एक इसमें करियर ग्रोथ देखी जाती है कि आप लोग किस पोस्ट में अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। साथ में आप लोगों की सेफ्टी भी देखी जाती है और आप लोगों की जॉब प्रोफाइल क्या है, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है जब आप लोग किसी भी जॉब का पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि रेलवे के अंदर ग्रुप डी के अंदर हमें किस जॉब को प्रेफरेंस में रखना है। तो ये आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों की फ्यूचर के लिए, इसलिए आप लोग इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना। बाकी अगर आप लोगों को कोई और डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, उससे भी आप लोग जरूर जुड़ना। साथ में आप लोगों को और कोई भी अगर छोटा मोटा डाउट है फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन सबको मैं वहां पर उनकी रिप्लाई जरूर प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आप लोग उसको भी जा करके जरूर फॉलो करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।